हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा और मेरी तरफ से सारी अपनी देश की महिलाएं को मेरी तरफ से महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी वुमेंस डे। गैस देखिए, कहने के लिए तो वैसे दिन है कि हाँ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो जैसे हम गणतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, पर्यावरण दिवस, बहुत सारे दिवस सेलिब्रेट करते हैं। इससे ही हम ये दिवस कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि हमारी जो महिलाएं हैं वो तो सैक्रिफाइसेस की एक देवी होती हैं, एक जीती जागती मिसाल होती हैं। कहीं भी कुछ हो, सैक्रिफाइसेस, ठीक है। 90% महिलाएं आज भी ऐसी ही हैं जो पहले सब कुछ दूसरों का देखती हैं, अपनी फैमिली, अपने बच्चे, सब कोई, अपना राइट्स कुछ नहीं। बुरा नहीं है, अच्छा भी है कि वो अपनी फैमिली को इतना वैल्यू देती हैं, लेकिन खुद को खोकर नहीं। ये मेरा मानना है। अगर आप हैप्पी हैं तो अपनी फैमिली को भी हैप्पी रख सकती हैं। अगर आप एक मजबूत हैं तो आप अपने बच्चों को भी वो संस्कार दे सकती हैं। और अगर आप सच में इतनी ज़्यादा मतलब हैं वो, जो अपनी फैमिली को भी आप सपोर्ट कर सकती हैं। तो महिलाओं का कोई दायरा नहीं है, नारी शक्ति का कोई दायरा नहीं है जो लिमिटेड है, ये अनलिमिटेड है। और मैंने पहले भी बोला था कि हमारे अंदर नारी शक्ति अगर एक बार जागृत हो जाए तो हम क्या नहीं कर सकते। लेकिन उस नारी शक्ति को अगर हम डल करके रखेंगे और उसे इंडिपेंडेंट नहीं बनाएंगे, या फिर उस नारी शक्ति को सिर्फ हम ये सोच के करें कि नारियां सिर्फ घर में बैठने के लिए हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखिए क्या क्या काम नहीं करती हैं नारियां। आजकल कुछ भी काम ऐसा नहीं है जो नारी नहीं कर पा रही है। पायलट तक नारियां बन चुकी हैं, और आपकी नेवी में, इंडियन नेवी में भी जब महिलाएं जा रही हैं, तो जो इतने टफ काम कर सकते हैं, तो वो एक छोटे जो नॉर्मल काम है उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखिए, जो बहुत समझदार पुरुष हैं, जो महिलाओं की इज्जत करते हैं, तो वो सच में इन चीज़ों को बहुत वैल्यू भी देते हैं। पहले ये बोला जाता है नारी का काम सिर्फ खाना बनाने का, कौन कहता है? किसी भी रेस्टोरेंट, बड़े से बड़े होटल्स में जाइए आप, वहाँ पर सब ज़्यादा से ज़्यादा शेफ क्या होते हैं? आपके मेल होते हैं। तो ये तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नारी का ही ये राइट बना दिया गया। बस घर में ये मेंटालिटी जनरेट कर रखी है कि घर में औरत है तो औरत ही ये काम करे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गलत काम है। मैं खुद लड़की हूँ और मैं खुद औरत भी कह सकते हैं, शादी हो गई है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी आइडेंटिटी छुपाने से मुझे कोई वो नहीं है। मैं आई एम अ मैरिड गर्ल, आई एम अ लेडी, बेसिकली आई एम अ लेडी। तो मुझे भी अच्छा लगता है अपने हस्बैंड के लिए खाना बना के देना, अपने बड़ों को खाना बनाना। बट मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है कि यू हैव टू डू दिस, कि तुम्हें ये करना ही करना है। अभी मतलब मेरे साथ तो बहुत अच्छी बात है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं। अभी मैं मतलब अपने हस्बैंड के साथ ही रहती हूँ। तो मतलब मेरे हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा, उनको लगता है कि कम से कम काम करना पड़े मुझे, और मुझे अच्छा लगता है काम करना तो मैं करती हूँ। बट मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। तो मेरे लिए तो हर दिन महिला दिवस है। बेसिकली घर के छोटे से छोटी चीज़ों में जो हम हमारे फैमिली के लिए डिसीजंस लिए जाते हैं, उसमें हमारी राय ली जाती है, हमें वैल्यू दी जाती है, हमारे सजेशंस लिए जाते हैं। तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। सिर्फ एक काम के लिए नहीं है लड़कियां कि घर के काम काज करो, चुपचाप रहो, बस हो गया। आज मैं किसी पुरुष को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं करने वाली हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो हमारी नारियाँ हैं, जो अपने आप को कमज़ोर और बुज़दिल बना के बैठी हैं, ऐसा मत सोचिए। इस छवि का कारण कहीं ना कहीं आप भी होते हैं। आप ये एग्जाम्पल सेट करते हैं कि आप कमज़ोर हैं, आप सिर्फ घर में रहना पसंद करते हैं। आपको घर में रहना पसंद है तो इट्स ओके। आपको काम करने बाहर नहीं जाना है, इट्स ओके। लेकिन उसमें आप कमजोर कहाँ से होगे? घर का काम करना क्या इजी होता है? पूरा काम करना नहीं होता है। तो अपने आप को प्लीज आप कमजोर मत बनाइए, क्योंकि जैसी आप अपनी छवि रखेंगे वैसी ही दुनिया की नजरों में बनेगी। मेरी मम्मी खुद मतलब उतनी ज़्यादा कभी अपने राइट्स के लिए नहीं बोली, या कभी उन्होंने किसी चीज़ का अपोज नहीं किया। लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे नहीं सिखाया, मुझे हमेशा ये सिखाया, बेटा तुम जैसी हो बोल्ड बन के रहो, स्ट्रांग बन के रहो, जो मन चाहे जहाँ वहाँ जाओ, खाओ पियो, जो कपड़े तुम्हें पहनने हैं तुम वो पहनो, कोई बाउंडेशंस नहीं है। और वही बाउंडेशंस मुझे अपनी शादी वाली लाइफ के बाद भी फील नहीं होती है। तो मैं तो खुद को बहुत लकी मानती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें मैं भी शामिल हूँ। अगर मैं भी ऐसे ही बन के रहूँ और ऐसे चुपचाप और ये, तो शायद मेरी इमेज भी वैसे बन जाती। एक मैं रिप्लाई देना चाहती हूँ जो मैंने बहुत दिनों से नहीं दिया।
कुछ लोगों ने मेरी वीडियोस पे, जिनको मेरी बातें समझ नहीं आती हैं, देखिए हर इंसान का मेंटल लेवल अलग होता है, उन बातों को लेने का तरीका अलग होता है और सबके पॉइंट ऑफ व्यूज़ अलग होते हैं। मैं हर वीडियो में अपने बार बार आपको बोलती हूँ, मैं सिर्फ अपने व्यूज़ रख रही हूँ। आपको अच्छे लगते हैं तो ठीक है, नहीं लगते हैं तो आप ये तो मत बोलिए कि मैं बकवास कर रही हूँ। मेरे कुछ जो व्यूअर हैं जो अच्छे पसंद करते हैं, वो कहते हैं मैम ध्यान मत दीजिए। मुझे ध्यान देना नहीं है, मुझे पता है कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आपकी दोस्तों से ज़्यादा दुश्मनों पर भी नज़र होनी चाहिए। मुझे आपकी बातों से बुरा नहीं लगता। आपकी जो छोटी सोच है ना, आपकी जो घटिया भी बोलूँगी मैं, जो घटिया सोच है ना, उससे सोच के बहुत हंसी आती है कि आपकी इतनी छोटी सोच है कि आप मेरे लेवल पे आके सोच ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। और अगर जेन्युइनली मैंने अपनी वीडियोस की बात नहीं, दूसरी वीडियोस पे देखा, बैड कमेंट्स करते हैं, गालियाँ दे देते हैं लड़कियों को, है ना। गालियाँ तो टंग पे रखी रहती हैं, क्योंकि यही तो सीखा है बचपन से। लेकिन हिम्मत नहीं है। मैं बोल्डली आपके सामने बातें करती हूँ, जो मुझे लगता है मैं बोलती हूँ। आप लोग चुपचाप बस बिना आइडेंटिटी के आप वहाँ पर एक मैसेज डाल देते हैं कि बस सुनेगी पड़ेगी तो बड़ा अच्छा लगेगा, उसको हमने गंदा बोल दिया, बड़ा आपको रिलीफ मिल गया। करते रहिए आप अपना काम, और हिम्मत है तो प्लीज़, मेरे तो वीडियोस में कहीं ना कहीं नंबर डले होते हैं, प्लीज़ मुझे कॉल कीजिए, तब मुझसे बात करिए, तब मुझे सुनाइए आप क्या बोलना चाहते हैं। मुझे अपनी आइडेंटिटी छुपाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप लोग सबसे ज़्यादा बुज़दिल हैं। उन महिलाओं को भी मैं बोलना चाह रही हूँ, ऐसे मर्द सबसे ज़्यादा बुज़दिल होते हैं और उनको हराने के लिए कुछ नहीं करना। आप एक ऊंची आवाज़ में बोलेंगी, उनकी आवाज़ वैसे ही दब जानी है। किसी ने बोला आप घर में लड़ाइयाँ ये सब, मैं कुछ नहीं कराना चाहती हूँ। मैं महिलाओं को सिर्फ बोलना चाहती हूँ कि मैं खुद एक लेडी हूँ, तो मैं उन सारी लेडीज़ को बोलना चाहती हूँ कि खुद को स्पेशल फील कराना शुरू कर दीजिए। अगर आप खुद को स्पेशल फील नहीं कराएंगी तो दुनिया का कोई मर्द आपको स्पेशल फील नहीं करा सकता। आपको अपनी वैल्यू खुद से रखनी होगी। जैसे ये मर्द आपके ऊपर आके बोलते हैं ना कि हाँ हमारी सुननी पड़ेगी, तो ये चीज़ आप भी करिए। अगर आपकी सुन रही है तो आपको मेरी भी सुननी पड़ेगी। और ये मुझे नहीं लगता ये सब गलत है। अपने राइट्स के लिए लड़ना, अपनी शक्ति को पहचानना सबसे बड़ी बात है। रानी लक्ष्मीबाई ने भी अपने पति के खिलाफ बगावत की थी कि सिर्फ मेरा स्थान रसोई में नहीं है, युद्ध में अगर मैं आऊँगी तो मशाल भी बन जाऊँगी। बहुत बड़ी बात है। मैं नहीं कह रही मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ, लेकिन उनकी ही वंशज हूँ मैं। मुझे भी मेरा भी गलत चीज़ों को लेके खून खौलता है, गलत चीज़ों को लेके मुझे भी प्रॉब्लम होती है। तो कहीं ना कहीं वो नारी शक्ति है मेरे अंदर, और वही नारी शक्ति मैं सब नारियों में जगाना चाहती हूँ। नारी शक्ति का अगर इस्तेमाल करें तो हम बड़ी से बड़ी जंग जीत सकते हैं। हम खुशियाँ ही खुशियाँ ला सकते हैं, और नारी का अपमान करने वालों के लिए हम प्रलय भी ला सकते हैं। ये जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। जो कचरा है उसे तो हटाना ही पड़ेगा ना। आतंकवाद भी जैसे कचरा है, उसको भी हमारी आर्मी, हमारे फोर्सेस हटा रही हैं। तो ऐसी गंदी सोच के कचरे को उठाने के लिए नारियों को ही आना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी देश का अस्तित्व नारियों पर डिपेंड करता है। नारी आपको एक नया अस्तित्व देती है। एक और चीज़ मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ कि जो भ्रूण हत्या में लड़कियों के पैदा होने पर जो अंकुश लगा रहे हैं, उन्हें मार देते हैं, प्लीज़ ऐसा मत करिए। नारी नहीं तो जनरेशन आगे कैसे बढ़ेगी। पुरुष ये काम अकेले नहीं कर सकते हैं। आपको हमें अगर एक कंट्री को डेवलपमेंट देखना है अपनी कंट्री का, तो हमें सबसे पहले एक दूसरे की इज्जत करनी शुरू होगी। और उससे पहले नारियों अपनी इज्जत खुद से करिए, अपनी वैल्यू खुद से बनाइए, स्पेशल फील करिए। और अगर आपके हस्बैंड आपको बोलते हैं कि लड़की की वजह से अबॉर्ट कराइए, प्लीज़ मत कराइए। आप इसके अगेंस्ट खड़े होइए और उनको एक चीज़ बोल दीजिए, तुम कहाँ से पैदा हुए हो। तुम्हें पैदा करने वाली भी तो एक जननी माँ है, एक औरत है। ये चीज़ प्लीज़ आप करिए, क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है जब ऐसा होता है। मैं खुद लड़कियों से बहुत प्यार करती हूँ। जब भी किसी के यहाँ लड़की होती है मुझे बहुत खुशी होती है। जो नारियों को कमज़ोर बोलते हैं, एक्चुअल में वो सबसे बड़े कमज़ोर बुज़दिल इंसान होते हैं। मैं छोड़िए ये सब बातें, बस मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अपने अंदर की शक्तियों को पहचानिए और अपने आप को स्पेशल फील कराइए। और होपफुली आपको मेरी वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर भी करिएगा। और प्लीज़ आज तो सेलिब्रेशन बनता है, अगर आप रोज़ सेलिब्रेट नहीं कर सकती तो एक दिन तो बनता है। प्लीज़ अपने लिए समय निकालिए, जो चाहे वो करिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।